$, जो साहब आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ये अपनी राइट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने जीएमएस की तैयारी के लिए। ये अपने लेफ्ट साइड पे और ये अपने राइट साइड पे, यानी कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपकी लेफ्ट साइड जरूर है, लेकिन मजीद लोगों की लेफ्ट और राइट कुछ भी हो, आपके राइट साइड से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये मुसलसल काउंट होती है। यानी कंपनी हमें इस ऑफिस के साथ एक काउंटर भी देती है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट को मॉनिटर कर रहा होता है। हमारे लेफ्ट साइड का काउंटर में बताता है कि 3 कस्टमर्स ऐड हो गए, राइट साइड पे मैचिंग नहीं, इसलिए कमीशन मैच्योर नहीं होता। जो साहब आपके राइट साइड पे हैं, ये अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी राइट साइड पे, और ये डिफरेंट कस्टमर अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है या कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जब जब आपके 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कस्टमर्स मैच होते हैं, कंपनी आपको इसका $30 कमीशन भेज देती है। काम इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। ओवरऑल 3 कस्टमर आपके लेफ्ट साइड पे आ गए। राइट साइड पे इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया अपनी अपलाइन अपनी लीडर्स की हेल्प के साथ, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और ये भी अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। यानी ओवरऑल 3 कस्टमर आपके लेफ्ट साइड पे, 3 कस्टमर आपके राइट साइड पे आपके साथ शामिल होते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जब जब 3 लेफ्ट एंड राइट की मैचिंग होती है, कंपनी आपको आपके $30 भेज देती है। सब पहला स्टेप ऑफ कमीशन आप कंपनी से कैश हासिल करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा भी कंपनी से कैश हासिल करते हैं, जबकि 5वां स्टेप कमीशन होता आप ही का है, लेकिन आपको कैश नहीं देती कंपनी, वाउचर की सूरत में देती है। यानी कंपनी हमारे गोल्ड बैंक में हमें एक अकाउंट देती है, गोल्ड वाउचर्स अकाउंट, जिसे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके पासवर्ड भी हमारे ही पास होते हैं, वो अकाउंट भी हमारा ही होता है, लेकिन हमारी आमदनी का छोटा सा हिस्सा कंपनी हमारे इस गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 10वां स्टेप ऑफ कमीशन ऑटोमेटिकली कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है, कि जिसे हम कैश तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी से फ्यूचर में गोल्ड की खरीदारी में यूज करते हैं। 11, 12, 13, 14 कंपनी से हमने कैश एंजॉय किया। 15वां स्टेप कमीशन यानी हर 5वां स्टेप कमीशन ऑटोमेटिकली वाउचर की सूरत में गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा होता चला जाता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात है सिस्टम की, हम कोई भी जॉब करें, एंड ऑफ द मंथ ही हमें सैलरी मिलती है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस हम कोई भी कर लें, एंड ऑफ द मंथ ही क्लोजिंग करते हैं एंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हैं। जबकि इस सिस्टम में हम अपने वीकली बेसिस पे कमीशन हासिल करते हैं 4 टाइम्स अ मंथ। यानी जितने प्लान हमारे फुलफिल होते हैं वीक में, कमिंग मंडे कंपनी हमें हमारे कमीशन भेज देती है। 4 स्टेप ऑफ कमीशन हम कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 4 स्टेप ऑफ कंपनी से हासिल करने की सूरत में हम अपना 5वां स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा करती है। यानी हमारी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा हमारे ही गल्ले में जमा हो रहा होता है, और जैसे ही हमारे गल्ले की रकम गोल्ड वाउचर्स अकाउंट का बैलेंस हमारे उस डिजायर्ड प्रोडक्ट जितना हो जाता है जो कंपनी से हम हासिल करना चाह रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में हम कंपनी से वो प्रोडक्ट रिडीम करवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, जो विदाउट एनी फर्दर चार्जेस हमारे डोर स्टेप पे 25 to 30 डेज में पहुंच जाता है। तो पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है और कंपनी के कमीशन हमें किस तरह मिल रहे होते हैं। हर नए आने वाले को पहला कमीशन 1/1 की मैचिंग पे, उसके बाद जिंदगी पर 3/3 की मैचिंग पे हमें हमारे कमीशन मिल रहे होते हैं। 4th स्टेप ऑफ कमीशन हम कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 5th स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स यानी गल्ले में जमा कर रही होती है, जिस गल्ले की रकम से हम कंपनी से वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं जो हम कंपनी से हासिल करना चाह रहे थे। और जो प्रोडक्ट हम कंपनी से हासिल करते हैं, इसके बारे में हमें ये फिक्र बिल्कुल नहीं होती कि कहीं यूरोप से पाकिस्तान आने तक एक्सपायर ना हो जाए, बिकॉज अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है गोल्ड, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ज़कात गोल्ड पे रखा है। तो जो प्रोडक्ट हम कंपनी से हासिल करते हैं अपनी आमदनी में से बचते हुए, तो उसमें पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि जब हमारे पास होता है तो हमारा एसेट कहलाता है, और जब हम इसे बेच देते हैं तो हमारा कैश या हमारा कैपिटल बन जाता है। यानी इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुमकिन है कि आपके दिमाग में यहां कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, जो मेरे सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जब सपोज आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपने साथ शामिल किया। ये जो मिस्टर ए थे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, काम करने की नीयत लेके सिस्टम में आए थे। इन्होंने अपने लेफ्ट एंड राइट को मेंटेन किया, अपने टीमों को ग्रो किया, अपने टीमों को कामयाब किया, और अपने टीमों को कामयाब करते हुए इनका काउंटर को ये शो करने लगा कि इनके लेफ्ट साइड पे 40 कस्टमर्स, राइट साइड पे 30 कस्टमर्स मौजूद होते हैं। मिस्टर यू यानी आप मिस्टर ए को एज इट इज देख सकते हैं इंटरनेट वेबसाइट पे, जिस तरह मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यानी आपकी टीम में अगर एक कस्टमर हो
یا 1,00,000 कस्टमर हो, आप तमाम को व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी अपलाइन को नहीं देख सकते। आप देख रहे हैं कि मिस्टर ए का काउंटर शो कर रहा है 40/30, यानी लेफ्ट 40 राइट 30। इनकी इनकम चेक करने के लिए आप इनके अकाउंट में बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी अपनी सीक्रेसी, इनके अपने पासवर्ड्स हैं। लेकिन एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि जिसके तहत हम किसी भी शख्स की अर्निंग चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला आपसे यहां पे शेयर करूंगा, चाहूंगा कि उसे जहन नशीन रखिएगा। फॉर्मूला कुछ ये है कि जो काउंटर में फिगर मौजूद हो, यानी लेफ्ट एंड राइट के काउंटर में जो फिगर मौजूद हो, उसमें छोटा फिगर जो हो उसके आगे जस्ट अगर हम 0 का इजाफा कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने 3/3 की मैचिंग आ जाती है और हम जान लेते हैं कि वो शख्स डॉलर में कितना अर्न कर चुका है। यानी मिस्टर ए का काउंटर शो कर रहा है 40/30। अगर इनका छोटा फिगर मैं बात करता हूं तो इनका छोटा फिगर है 30। इसके आगे जस्ट अगर मैं 0 का इजाफा करता हूं तो मैं जान लेता हूं कि मिस्टर ए $300 इस मौके पे अर्न कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में सवाल अगर आता है कि आपके बाद वाला शख्स $300 अर्न कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपने 600, 1200 अर्न किए हुए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में ये वर्ड आ रहा है, ये बात आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी इस सिस्टम की खूबसूरती यह है कि जो अपनी साइडों को बैलेंस करता है वो कंपनी से अपने कमीशन अर्न करता है, जो अपनी साइडों को बैलेंस नहीं करता वो कंपनी से अपने कमीशन अर्न भी नहीं करता। अब हम चेक करते हैं मिस्टर यू का काउंटर 40 और 30 हो जाते हैं 70 और A + 71, यानी मिस्टर यू के राइट साइड पे 71 कस्टमर्स हैं, जबकि राइट साइड पे मिस्टर बी सिर्फ एक मौजूद है, यानी 1 काउंटर मौजूद है। 71/1। तो एज पर कैलकुलेशन मिस्टर यू ने जस्ट अपना GMS हासिल किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो अपनी साइडों को बैलेंस करता है वो अर्न करता है। जरूरी नहीं कि कोई सीनियर या जूनियर से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। जो अपनी साइड को बैलेंस करेगा वो अर्न करेगा, जो अपनी साइड को बैलेंस नहीं करेगा वो अर्न भी नहीं करा। यानी आपने अपने राइट साइड पे देखा नहीं, मिस्टर बी ने भी कुछ नहीं किया, स्टक हो गए। अब इस मौके पे मिस्टर बी के किसी भी वजह से काम ना करने की वजह से सिस्टम आपको रोकता नहीं है, स्टक नहीं करता। यहां खूबसूरती बताने की यह है कि मिस्टर यू को यह इजाजत होती है कि मिस्टर बी से पूछे बगैर मिस्टर बी को बाईपास करके अपने एक तीसरे दोस्त मिस्टर सी को अपने साथ शामिल कर लें। दुनिया में सिर्फ 2 ही जानने वाले नहीं थे, आपने एक तीसरे आदमी की हेल्प की, उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई, उन्हें पसंद आई, अपनी और अपनी फैमिली के लिए वो सिस्टम में शामिल हुए कस्टमर के तौर पे और अपने बिजनेस का आगाज करते हैं मिस्टर सी। लेकिन जब आपने मिस्टर सी को अपने साथ शामिल किया तो लामहला आपने मिस्टर बी की भी हेल्प की, और हेल्प ये की कि आपने मिस्टर बी का राइट वाला काउंटर चेंज कर दिया, यानी उनके राइट साइड पे 1 कस्टमर्स मौजूद हैं, अब लेफ्ट साइड पे उनके 0 मौजूद हैं, जबकि आपका खुद का काउंटर भी चेंज होकर 1 से 2 पे आ चुका है। अगर मिस्टर सी भी काम नहीं करते किसी भी वजह से तो आप इन्हें बाईपास करके अपनी मर्जी से D, E, F, G, H, I, J, K, L और P जितने दोस्त अजीज रिश्तेदार आपके इस दुनिया में मौजूद हैं उन तमाम की आप हेल्प कर सकते हैं, उन तमाम को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। जैसे सपोज यहां पे मिस्टर सी मोटिवेटेड थे, काम करने की नीयत लेके सिस्टम में शामिल हुए थे, आपकी हेल्प के साथ अपने लेफ्ट एंड राइट को मेंटेन करते हैं, अपने टीमों को ग्रो करते हैं, अपने टीमों को कामयाब करते हैं, और अपने टीमों को कामयाब करते हुए इनका काउंटर कुछ ये शो करने लगता है कि इनके लेफ्ट साइड पे 15 कस्टमर और राइट साइड पे 20 कस्टमर्स मौजूद होते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस मौके पे मिस्टर सी की अर्निंग क्या हो चुकी है, तो चूंकि अब आपको फॉर्मूला मालूम है अर्निंग चेक करने का, तो बहुत इजीली आप बता देंगे कि मिस्टर सी की अर्निंग इस मौके पे $150 है, क्योंकि छोटा फिगर 15 है, जस्ट 0 का इजाफा किया, जान लिया 3/3 की मैचिंग। 15 और 20 हो जाते हैं 35, 36, 37, यानी आपका काउंटर चेंज होके 37 पे आ चुका है, और इस मौके पे एज पर काउंटर मिस्टर यू यानी आपकी अर्निंग 370 हो चुकी है। इतने अरसे में जितने अरसे में आपके राइट साइड का काउंटर 37 तक पहुंचेगा, ये 71 लोग आपका वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हर शख्स अपने लिए काम कर रहा होता है, कोई अपनी अपलाइन को देख तक नहीं रहा होता। मोस्ट प्रोबेबली इतने टाइम में ये आपका काउंटर चेंज होकर 271 को भी क्रॉस कर चुका हो, लेकिन जितनी भी आपकी अनपेड सेल बचती है वो जाया नहीं होती। जब भी इनकी मैचिंग होगी आपको इनके कमीशन भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यानी आप $370 अर्न कर चुके हैं, मिस्टर सी $150 अर्न कर चुके हैं, मिस्टर बी की कॉल आपके पास आ जाती है। इंकशाफ ये हो जाता है कि पिछले दिनों बेचारे बहुत सख्त बीमार थे, काम नहीं कर पाए थे अपनी मजबूरी की वजह से, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपकी हेल्प के साथ इस सिस्टम में अपने बिजनेस को रन करें। आप सबसे पहले तो उन्हें खुशखबरी देते हैं कि आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, आपकी तबीयत पिछले दिनों खराब रही, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दिया, वेलकम बैक। गुड न्यूज यह है कि आपके राइट साइड पे
جب آپ نے آرام کیا تھا تو میں نے آرام نہیں کیا تھا. آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایکٹیویٹیز کی ہے اور آپ کی گڈ نیوز یہ ہے کہ 36 کسٹمر آپ کے رائٹ سائڈ پہ ان پیڈ موجود ہیں. جسٹ دوسری سائڈ پہ واکنگ کر لیں. میری